हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है तैयारी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। भाई डेली पर इस पर एक डेरिवेशन आएगा क्योंकि फिजिक्स जल्द से जल्द खत्म करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों तरफ के माध्यम समान हो, या इसको लेंस मेकर का सूत्र कहा जाता है। लेंस मेकर करके भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यूं समझिएगा आज हम लेंस मेकर का सूत्र प्राप्त करने वाले हैं। और आपको यह भी बता दे रसगुल्लों, याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो भैया 5 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं तो ये 1 नंबर वाले में भी पूछ लेता है, आपका पूरा प्रतीकों सहित फार्मूला पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। बाकी नहीं आएगा डेरिवेशन तो यूं समझिए कि 3 नंबर का श्योर है, इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल आएगा। तो भाई हर तरीके से ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि लेंस मेकर का सूत्र। भैया शुरू में जो ज्ञान वाली बातें होती है ना, जो लिखना होता है, क्या कुछ लिखना है वो हमने लिख दिया है। बाकी टॉपिक इतना ज्यादा मजेदार है ना, एक बार में दिमाग में छप जाएगा। भले आज तक आपने न जाने कितनी वीडियो क्यों ना देखी हो, लेकिन आज आपको सबसे यूनिक, सबसे थोड़ा अलग मिलेगा और आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। देखिए भैया, माना कोई लेंस एल है और एक ऐसे माध्यम में रखा है भैया जिसके दोनों ओर का जो माध्यम है या परावैद्युतांक है वो क्या है, समान है, और वो मतलब जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या है, n है। तो चलिए देखते हैं भाई, हम क्या कर लेते हैं कि माना कह रहा है कि एक लेंस L है, तो भैया हमने एक लेंस ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा ये तिरछा बन गया है भैया, थोड़ा तिरछा बन गया है बच्चों, तो ये एक लेंस बन गया है। ठीक, माना एक लेंस क्या है रसगुल्लों, L है, और कह रहा है कि भाई ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों तरफ के जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो समान है, और दोनों के अपवर्तनांक क्रमशः क्या है, n1 है। तो भैया इधर भी n1 और इधर भी n1। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि माना जो लेंस का अपवर्तनांक है, यानी इस लेंस का अपवर्तनांक है भैया वो क्या है, n2 है। ठीक, n2 है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से हम इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, ये एक मुख्य अक्ष खींच दिया। अब हमको पता है बच्चों कि भैया यहां पर ये क्या होता है, C, इसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र परिभाषा भी पूछता है, किसे कहते हैं, तो भैया प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर स्थित वह केंद्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें बच्चों बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएं, तो उस केंद्र को अपन प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इतना कुछ समझ में आया। अब मान लेते हैं कि लेंस के दोनों तरफ की भैया इधर की वक्रता त्रिज्या r1 है, इधर की r2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया। और उसके बाद माना लेंस की जो मोटाई है, जो लेंस की भैया मोटाई है, हम मान लेते हैं कि जो लेंस की मोटाई है वो t है। ठीक, लेंस की मोटाई t है। इतना कुछ पल्ले पड़ा। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब देखिए भैया यहां पर लेंस में 2 पृष्ठ है ना, एक तो इधर वाला पृष्ठ है भैया, इधर एक पृष्ठ है। तो इधर वाले पृष्ठ पर यहां पर ये जो बिंदु है इसको हम P1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ध्रुव होता है। ठीक, क्योंकि भैया होता क्या है, आपने दर्पण में भी आपको बताया, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहता है रसगुल्लों, ध्रुव होता है। तो इसी तरह से इधर भी भैया एक हो जाएगा P2। इतनी बात क्लियर हुई ना भैया। अब ध्यान से समझना, जो कुछ अब करना होगा यहां से। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं, माना यहां पर भैया किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है। क्या कहा हमने, माना किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं कि माना जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है वो भैया लेंस पर आपतित होती है।
अब बच्चों जब भी ये आपका विरल माध्यम है, बाहर मान लेते हैं वायु है और ये तो कांच है ही, जब विरल से सघन में जाता है तो ये थोड़ा अभिलंब की तरफ क्या होती है भैया, थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है यानी लेंस में प्रवेश कर रही, बट लेंस से जब फिर से बाहर निकलेगी तो ये फिर से थोड़ी अभिलंब से दूर हटेगी, यानी फिर से ये दूर हट जा रही है। मान लेते हैं इसको हम थोड़ा इस तरह से, मतलब ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने दर्शा दिया। अब यहां पर समझना, अब यही सब कुछ है बच्चों। मान लेते हैं भैया यहां से जो ये वस्तु की दूरी है वो तो u होगा, ठीक, यानी वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी मान लेते हैं हमने u दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, माना भैया ये कहीं पर आई डैश पर एक इमेज बन रहा है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों वो मान लेते हैं यहीं से, क्योंकि भैया देखिए कि पहले पृष्ठ के कारण बन रहा है तो पहले वाले पृष्ठ से तो भैया इसकी भी दूरी कहीं ना कहीं यहां से, यानी p समझो, यानी p1 से समझो, इसके बीच की दूरी ये आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये v डैश, ठीक, v डैश की दूरी पर बच्चों मान रहे प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो अब थोड़ा हम पहले पृष्ठ के लिए जो लिखने वाली चीजें हैं बच्चों उसको लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया, अब यहां पर लिखेंगे पहले या प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। अब प्रथम वाले पृष्ठ के लिए ध्यान देना, आपने इसके पहले अवतल पृष्ठ, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का एक सूत्र पढ़ा था रसगुल्लों, याद है बच्चों, n2/v माइनस n1 अपान u बराबर, अगर याद हो तो बच्चों n2 माइनस n1 अपान r, याद करो वो दिन भैया, इसका भी डेरिवेशन कराया है। तो इसीलिए भैया एक ये आपका पृष्ठ है, इसके लिए यानी पहले वाले इधर के पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे तो बच्चों ऐसे केसेस में भैया v के स्थान पे v डैश हो जाएगा और u के स्थान पे तो u है ही, और उसके बाद इधर का r के स्थान पे r1 हो जाएगा, है ना। तो इसी फार्मूले पर पूरा लिखना होगा बच्चों। तो वही चीज हम भैया यहां पर, एक मिनट, अब वही चीज बच्चों यहां पर हम लिख देंगे। हम वही चीज लिखेंगे कि n2/v माइनस n1/u, एक बार फार्मूला लिख देते हैं बच्चों ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, और ये बराबर का भैया n2 माइनस n1/r। तो इसी में हमने बताया ना कि अब पूरा का पूरा आपको लिखना होगा, तो मतलब हम लिखेंगे वही चीज कि n2/v के स्थान पे बच्चों v डैश, v के स्थान पे v डैश प्रतिबिंब बन रहा, आपने देखा ना भैया, v डैश देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, v डैश बन रहा है, जबकि वस्तु यूं ही है। तो ऐसे केसेस में यहां v डैश हो गया माइनस n1/u के स्थान पे तो u है ही, बराबर ये हो जाएगा आपका n2 माइनस का n1 अपान क्या हो जाएगा, r के स्थान पे r1 हो जाएगा। अब ये r1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इधर की बात खत्म, यानी पहले पृष्ठ के लिए जो कुछ था वो क्लियर है। अब ध्यान से समझना रसगुल्लों, अब हम मान लेते हैं कि जब हम इधर, अब भूल जाइए, अब इस तरफ आप आ गए, अब इधर जब हम आ जाएंगे, मान के समझिए कि भैया इसको क्या है, इधर ढक लेते हैं, इसको आपतित किरण मान लेते हैं, तो ऐसे केसेस में जो आई डैश है वो किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। तो अब जब यहां पे भैया यहां से प्रकाश की किरण चल रही है, फिर हम मान लेते हैं कि इसका जो इमेज है वो कहीं पर बिंदु आई पर बन जाता है, यानी इसके द्वारा मान लेते हैं किसी बिंदु आई पर बन जाता है। अब ध्यान से समझना, हमने वही चीज बताया बच्चों, हमने यही बताया कि अब ऐसे केसेज में ये वस्तु का काम करेगा। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी भैया इसके वस्तु का दूरी, तो अब ये वस्तु का काम करेगा, तो पूरा अब यहां पे भैया यहां से हमने बताया ना कि ये तक की तो दूरी v डैश थी। अब मान लेते हैं कि इस दूसरे वाले बिंदु से कहां पर, तो यहां पे v दूरी पर, यानी v अकेले v दूरी पर एक इमेज बन रहा है, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो भैया थोड़ा
इससे लिखेंगे तो ज़्यादा हाईलाइट रहेगा। मान लेते हैं कि बच्चों जो प्रतिबिंब बन रहा है V बन रहा है, ठीक, इससे दूरी यानी V से यहां तक की दूरी, बट वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे वो समझना, क्योंकि वस्तु की दूरी जब निकालेंगे तो जैसे यहां से भैया P से O की दूरी थी वस्तु की दूरी, इसी तरह I डैश की भी P2 से दूरी निकालेंगे तभी तो इधर वस्तु की दूरी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है रसगुल्लों, यानी P1 तक V डैश है, इसी में लेंस भी इन्वॉल्व है, तो बच्चों लेंस की जो मोटाई है वो T है, तो लेंस की मोटाई घटाएंगे तो इतनी दूरी घट जाएगी, तब यहां से दूरी पता चल जाएगी। मतलब अब यहां से अगर हम भैया ध्यान से देखें, अब यहां से अगर निकालना पड़े बच्चों, यानी हमको P2 से निकालना है, हमको कहां से निकालना है P2, तो अब P2 से जब दूरी निकालेंगे तो V डैश ये दूरी है ही, इसमें हमने बताया T वाली दूरी थोड़ा माइनस कर देंगे, तब ये आपका I डैश, और यही क्या होता है, ये वस्तु का काम करता है। ठीक है, यही क्या करता है भैया, वस्तु का काम करता है। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं, देखिए जब ऊपर वस्तु रखा था तो इसके लिए वस्तु की दूरी क्या था U, और इसके लिए प्रतिबिंब बन रहा था V डैश, बट अगर हमने I डैश पर जब वस्तु मान लिया तो I डैश पे जो वस्तु है इसके लिए दूरी अब V डैश माइनस T। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां से ये P2 से दूरी निकालेंगे ना, यहां से ये पूरी दूरी थी, तो पूरी दूरी में जब V डैश में हम T घटा देंगे तभी तो बच्चों यहां से दूरी पता चलेगी, V डैश माइनस T। अब इसके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो V अकेले बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से भैया ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी वही तो होती है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया। अब वही चीज हम यहां पर लिखना चाहेंगे भैया, तो यहां पर अब वो चीज लिखेंगे थोड़ा कि द्वितीय, ठीक, पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए, तो लिखने वाली जो हिंदी में है थोड़ा लिख भी सकते हैं हम, लिखेंगे भैया कि अब I डैश, ठीक, एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ये हो गया। तो अब वही चीज हम निकालेंगे ना भैया, द्वितीय पृष्ठ के लिए निकालेंगे बच्चों। तो अब की बार बच्चों ध्यान देना, अब हम भैया N1 से N2 की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अब यहां पर वही चीज हो जाएगा कि N1 अपान V। अब V के स्थान पे क्या है, तो भैया इसका प्रतिबिंब तो V ही बन रहा है, तो इसीलिए N1 अपान ये V माइनस का अब की बार ये N2 अपान, भैया यहां पर U लिखेंगे तो U का मतलब अब इसके यहां के बीच की, यानी प्रतिबिंब ये आप वस्तु का काम करेगा, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये दूरी पूरी यही तो दूरी है V डैश माइनस T। तो यहां पर वही हम V डैश क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे V डैश माइनस का T बराबर ये हो जाएगा अब N1 माइनस N2 और अपान अब की बार भाई दूसरे के लिए है तो ये R2 हो जाएगा। यदि अब मान ले लेंस अत्यंत पतला हो तो लिखेंगे, यदि लिखेंगे बच्चों कि यदि लेंस अत्यंत पतला हो तो भैया अत्यंत पतला का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंस मान लेते हैं इस तरह से हो जाए। अब ठीक, जैसे ये मान लेते हैं कि लेंस, एक मिनट भाई, लेंस एकदम से ऐसे हो, ऐसे, तो भैया जो मोटाई है यानी टी का मान समझो नगण्य हो जाएगा। ठीक, तो भैया जो लेंस है वो अत्यंत जब पतला हो जाएगा तो ऐसे केसेस में बच्चों ये जो आपका फार्मूला, यानी फार्मूले में ये जो V डैश माइनस टी है, इसके स्थान पे जब टी का मान 0 हो जाएगा तो केवल और केवल V डैश बच जाएगा। तो यही चीज हम लिखेंगे भैया। अब इसको लिखेंगे वही चीज कि N1 अपान V माइनस N2 अपान इसके स्थान पे यानी केवल और केवल V डैश बच गया है ना, V डैश, यहाँ पर V डैश माइनस टी था तो V डैश हो गया, बराबर इधर आपका N1 माइनस N2 है और अपान R2 है। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर
टू। समीकरण 1 व 2 को अब जोड़ देना है बच्चों, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं भैया, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ देते हैं रसगुल्लों, ध्यान समझना भैया, इधर वाला पद इधर से जोड़ देते हैं, इधर वाला इधर, यानी बाएं वाला बाएं से, दाएं वाला दाएं से। तो ये है क्या आपका है N2 अपान V माइनस N1 अपान U है, ठीक, सॉरी V डैश था, V डैश है, और इधर का हो गया प्लस, ये हो जाएगा कि N1 अपान V माइनस का N2 अपान V डैश, हो गया इधर वाला बराबर। अब इधर वाला इधर से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि N2 माइनस N1 अपान R1, ये प्लस का N1 माइनस इधर क्या है N2 है अपान का R2, ठीक है ना, यही हो जाएगा। कटने वाली अगर चीजें हैं काट देते हैं, एक चीज कट जाएगा है, ये कट जाएगा भाई सीधा सीधा, ये सीधा सीधा कट गया, बचा क्या है भैया, अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ठीक है। सही से लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ N1 अपान V माइनस N1 अपान U, ऐसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, ठीक, एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे भैया कि N1 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर, देखो इसको हमने सही से लिख लिया है, सही से यही चीज N1 अपान V था, फिर ये माइनस वाला बाद में लिख लिया N1 अपान U था, ठीक। अब इधर क्या बचा है, तो N2 माइनस N1 अपान R1 और उसके बाद N1 माइनस N2 अपान R2 लिखा है, तो यहीं पर इधर लिख लेंगे भैया N2 माइनस N1 अपान ये R1 है, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का भैया N1 माइनस N2 अपान R2 बच गया है। अब देखिए इसको हम करते क्या है, N1 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बच गया बराबर। भैया इसमें देखिए यहां पे N2 माइनस N1 है और अपान R1 है, एक काम करते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अब यहां पर N2 माइनस N1 बच गया अपान R2 बच गया। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर हम इसको यहां पे लिखा क्या है भैया, लिखा है कि N2 माइनस N1, तो अंदर गुणा कर देंगे तो N2 वाला प्लस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस में ये हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो इसको ऐसे N1 माइनस N2 लिख सकते हैं। तो ये वही चीज है, यानी जब हम माइनस इसमें कॉमन करेंगे वो इसलिए ताकि ये दोनों मिलता रहे। अब यहां पे 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर, एक मिनट अभी थोड़ा रहने देते हैं, ये इसके साथ में N1 है। अब यहां पर हम क्या करते हैं N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं इतना, ठीक। तो अब बचा क्या 1 अपान R1 बच गया माइनस 1 अपान R2 बच गया, ठीक। इतना समझ में आया भैया। अब यहां पर देखिए ये चीज इसको इधर भगा देते हैं, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर, इसको जब इधर भगाएंगे तो N2 अपान N1 हो गया माइनस का N1 अपान N1 हो गया, ठीक। और यहां पर 1 अपान ये R1 हो गया माइनस का 1 अपान R2 हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया, समझ में आया। अब भैया इसके बराबर क्या होता है, F होता है, क्योंकि लेंस का सूत्र अगर याद रखें तो भैया 1 अपान F बराबर 1 अपान V माइनस 1 अपान U होता है लेंस के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 अपान V माइनस 1 अपान U, इसके स्थान पे F लिख देंगे बराबर। अब यहां पे तो बच्चों ये N1 सॉरी ये आपका बचा है कि N2 अपान N1 और माइनस का यहां पे 1 बच गया, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वाला तो देख रहे हैं ना, ये वाला सीधा सीधा कट जाएगा। अब यहां पर बच गया बच्चों 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, इतना बच गया। अब चूंकि अगर आप देखें भैया उत्क्रमणिता का सिद्धांत या फिर हम कह लें स्नेल के नियम में N2 अपान N1 इसके बराबर केवल N होता है, ठीक, ये आपको बताया था। तो ऐसे केसेस में अब क्या हो जाएगा रसगुल्लों 1 अपान, या ये हो जाएगा कि 1 अपान F बराबर, ये हो जाएगा इसके स्थान पे हमने बताया, इसके स्थान पे आप N लिख देंगे तो N माइनस ये 1 हुआ, ठीक है, N माइनस 1, और यहां पर कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 हो जाएगा। और यही क्या हो जाता है
लेंस मेकर का सूत्र। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है भैया लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र। या फिर इसी को ऐसे बोल देगा कि पतले लेंस की फोकस दूरी व अपवर्तनांक के बीच का संबंध क्या होता है, या कहेगा कि भैया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्य के बीच का संबंध होता। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है इसको। ठीक, बिल्कुल घबराना नहीं भैया, देखा ना आपने कितना आसान है, बड़ा ही सिंपल सा है। इससे आसान तो भैया हमारे ख्याल से नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए कोई भी टॉपिक बच्चों अगर एक बार दो बार देखेंगे ना एकदम आसान हो जाएगा बाबू। चलिए इसको भी छाप लीजिए, हो गया भैया। अब उसके बाद ये जो बचा खुचा है, ठीक है ना, इसको भी हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।